हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसको देखें तो हम जो मैन का इवोल्यूशन है, लगभग हम कह सकते हैं जो अर्थ के ऊपर हुआ था, मैन की उत्पत्ति हुई थी, जो इवोल्यूशन उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग गुजरे हैं और आज का हमें होमो सैपियंस मिला है, इसकी शुरुआत लगभग 15 मिलियन साल पहले हुई थी। तो अगर हम इसमें बात करें 15 मिलियन साल पहले जो सबसे पहले धरती पर देखा गया था वो था ड्रायोपिथेकस। क्या नाम है उसका? ड्रायोपिथेकस। इसको हम कॉमन एंसेस्टर्स भी बोल सकते हैं मैन और एप का। एप मतलब जैसे अगर हम बात करें चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब एप में आते हैं। और ये पहला ड्रायोपिथेकस पहला ऐसा एंसेस्टर था जिसमें एप के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा थे। ह्यूमन का ऐसा एंसेस्टर था जिसमें किसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा थे? एप के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा थे। इसके शरीर पे बहुत सारे बाल थे और ये कैसा चलता था? जैसे चिंपैंजी चलता है उसकी तरह ये वॉक करता था। इसी ड्रायोपिथेकस से फिर लगभग उन्हीं साल के बीच में 15 मिलियन ईयर्स एगो किसकी उत्पत्ति हुई? ड्रायोपिथेकस से थोड़ा सा डेवलप हुआ और क्या बना? रामापिथेकस बना। ये रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस लगभग एक ही टाइम पीरियड में मिलते हैं। और जो रामापिथेकस है इसमें हम कह सकते हैं इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो मैन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा थे। ड्रायोपिथेकस में एप लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा थे और जो रामापिथेकस है उसमें मैन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा थे। मतलब ये ऐसा एप था जो कैसा दिखता था? मैन की तरह दिखता था और मैन की तरह इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसके बाद ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के बाद जो डेवलपमेंट हुआ प्राइमेट्स का, उसमें मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा दिखाई दिए और जो ये प्राइमेट्स डेवलप हुए वो लगभग हुए 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो। ये बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन कैसे थे? ये सीधे चलने लगे थे और इनकी जो हाइट थी लगभग 4 फीट के करीब थी। कितनी हाइट थी इनकी? लगभग 4 फीट के करीब थी। ये बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन कैसे थे? वो सीधे चलने लगे थे। तो हम ये कह सकते हैं ये इनमें मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा डेवलप हो गए थे इन कंपैरिजन टू एप के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद अगर हम देखें ये जो प्राइमेट्स थे, मैन लाइक प्राइमेट्स, इनसे जो डेवलप हुआ वो नेक्स्ट था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या था वो? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो ओरिजिन है वो हम अफ्रीका में मानते हैं। इसके जो कंकाल मिले हैं हमें ईस्ट अफ्रीका से मिले हैं और इसको हम मैन और एप के बीच की कड़ी भी मानते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं इसकी। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो गया था और जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो कंकाल मिले हैं वो लगभग कितने साल पहले मिले हैं? 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले मिले हैं। और ये क्या करता था? ये स्टोन वेपन्स को यूज करता था। स्टोन इसने शुरू कर दिया था यूज करना, शिकार करना। और क्या करता था? ये फ्रूट ईटर था, मतलब फ्रूट्स खाता था। ये मीट ईटर नहीं था। और जो इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी वो ह्यूमन की तरह डेवलप होनी शुरू हो गई थी। इसकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो लगभग थी 650 टू 800 सीसी। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम होमो हैबिलस भी कहते हैं। ये पहला ऐसा होमिनिड था, ह्यूमन लाइक होमिनिड। मीन्स अब यहाँ पे हमें मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। जो एप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिसअपेयर होते चले जा रहे हैं और मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हम इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ते हैं वो लगभग हम 15 मिलियन ईयर एगो से पढ़ते हैं। ड्रायोपिथेकस से उसे शुरू करते हैं क्योंकि यही ड्रायोपिथेकस क्या है? ये बेस है किसका? एप का भी और मैन का भी। इसी से एप भी डेवलप हुए, लाइक चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटून, और इसी से मैन भी डेवलप हुआ। इससे जो मैन लाइक एप डेवलप हुआ उसको हम रामापिथेकस के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कैसा था? इसके शरीर पे बहुत बाल थे और ये चिंपैंजी की तरह चलता था। उसके बाद लगभग 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो मैन लाइक प्राइमेट्स बने। बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो मैन लाइक प्राइमेट्स के थे। ये बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन ये कैसे थे? ये सीधे चलते थे और जो इनकी हाइट थी वो लगभग 4 फीट के करीब थी। इन्हीं मैन लाइक प्राइमेट से जो नेक्स्ट डेवलप हुआ वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो हम ओरिजिन मानते हैं वो हम मानते हैं अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में। और इसका जो ओरिजिन है वो लगभग हुआ था 2 मिलियन ईयर्स एगो।
इतने साल पहले इसका डेवलपमेंट हुआ था। और ये जो था ये ह्यूमन लाइक था, इसकी ब्रेन कैपेसिटी ह्यूमन लाइक थी। मतलब यहाँ पे ये जो ब्रेन कैपेसिटी वो थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और कितनी हो गई थी 650 to 800 सीसी ह्यूमन कैपेसिटी हो गई थी। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है होमो हैबिलस। ये क्या करता था, ये फ्रूट ईटर था और इसने स्टोन्स के वेपन्स का यूज करना शुरू कर दिया था। ये मीट ईटर नहीं था यहाँ पे। और ये सबसे पहला क्या था, ह्यूमन लाइक होमिनिड था। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे बिल्कुल ह्यूमन जैसे थे। उसके बाद होमो हैबिलस से नेक्स्ट जो डेवलप हुआ 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, वो हुआ होमो इरेक्टस। इसको हम अर्ली ह्यूमन का ट्रू एंसेस्टर्स भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ से जो था बिल्कुल सिमिलैरिटी शुरू हो गई थी ह्यूमंस के अंदर, जो आज के ह्यूमंस में है वो वहां यहाँ से शुरू हो गई थी इसमें। और जो इसकी ब्रेन कैपेसिटी थी वो भी थोड़ी बढ़ गई थी, वो थी लगभग 900 सीसी। इसने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया और इसको हम श्रेय देते हैं किसका, डिस्कवरी ऑफ फायर का। ये कैसा था, ये मीट ईटर था। कैसा था, मीट ईटर। क्योंकि जब आग की खोज हो गई तो यहाँ पे जो मनुष्य था होमो इरेक्टस, उसने क्या करा, खाना पकाना शुरू कर दिया। शिकार करता था और क्या करता था, उसको पका के खाता था। तो ये मीट ईटर बन गया था यहाँ पे। उसके बाद हम देखें जो होमो इरेक्टस से नेक्स्ट जो डेवलप हुआ वो था निएंडरथल मैन। इसका जो डेवलपमेंट है वो हम मानते हैं लगभग 1 लाख to 40,000 ईयर्स एगो। जो निएंडरथल मैन था उसकी ब्रेन कैपेसिटी और मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की ब्रेन कैपेसिटी बिल्कुल सिमिलर है। ये लगभग 1400 सीसी है। निएंडरथल मैन की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो लगभग 1400 सीसी थी और आज के ह्यूमन की कैपेसिटी भी लगभग इतनी है। इसी निएंडरथल मैन के टाइम में जब ये निएंडरथल मैन डेवलप हुआ तो साथ ही साथ एक और होमिनिड डेवलप हुआ जिसको हम क्रो मैग्नन के नाम से जानते हैं। तो ये निएंडरथल मैन और क्रो मैग्नन मैन लगभग एक ही साथ डेवलप हुए, जो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, मॉडर्न मैन के डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने अपनी जो बॉडी था उसको कवर करना शुरू किया। इन्होंने अपनी बॉडी को जो एनिमल स्किन थी उससे कवर करना शुरू किया, क्योंकि तब तक खेती नहीं होती थी, कुछ कपास नहीं उगता था। तो ये अपने कपड़े किससे बनाते थे, ये जो ह्यूमन जो स्किन होती थी एनिमल्स की उससे बनाते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने जो डेड बॉडीज थी उनको भी बरीड करना शुरू कर दिया। क्या करा, उनको भी बरीड करना, जुगाड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो क्रो मैग्नन मैन से जो मॉडर्न मैन था होमो सैपियंस का डेवलपमेंट हुआ लगभग 75,000 ईयर से 10,000 ईयर्स एगो इसका डेवलपमेंट हुआ होमो सैपियंस का। तो ये जो निएंडरथल मैन थे, क्रो मैग्नन मैन थे, होमो सैपियंस, ये लगभग एक ही एरा में, एक ही टाइम में क्या हो रहे थे, एक दूसरे से डेवलप हो रहे थे। ये साथ साथ थे। और जो ज्यादा, जो अगर हम बोलें कि अगर हम डार्विन की बात करें, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करें, जो ज्यादा फिट था वो सर्वाइव करा और जो नहीं था ज्यादा फिट एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या हुआ, धीरे धीरे डिसअपेयर हो गया। तो जो होमो सैपियंस था उसने केव आर्ट शुरू करी। लगभग 18,000 साल पहले इन्होंने केव आर्ट शुरू करी। केव में, गुफाओं में रहना शुरू किया और वहां पे वो जो अलग अलग तरीके की आर्ट बनाते थे वो भी इन्होंने शुरू किया। और लगभग 10,000 साल पहले इन्होंने क्या की, खेती करनी भी शुरू की। और इसी होमो सैपियंस मैन से मॉडर्न मैन का डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम किससे नाम जानते हैं, होमो सैपियंस सैपियंस के नाम से जानते हैं। ये जो है इस टाइम पीरियड में जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो लगभग सेम ही थी, लेकिन जो बॉडी का डेवलपमेंट था या ब्रेन की हम बोलते हैं कि लॉजिकल कैपेसिटी थी वो यहाँ पे ज्यादा डेवलप हुई और जो बॉडी थी वो क्या होती चली गई, लंबी होती चली गई। तो ये सारा हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन था। इसको अच्छे से पढ़िए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। थैंक यू।